हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। इससे पहले हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम कर चुके हैं, तो वो जाके देख सकते हैं। आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ये सारे PYQs हैं जो HSSC के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं काफ़ी पहले, ठीक है। तो 10 साल के PYQs हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का मतलब रिच सोर्स बोलेंगे इसको, समृद्धतम मतलब रिचेस्ट सोर्स है, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन है संतरा। संतरे में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये विटामिन सी में काम करता है। और अगर बी की बात करें तो एप्पल, एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। और विटामिन ए यहाँ पे भरपूर मिलता है। विटामिन ए का अगर केमिकल नेम पूछे तो रेटिनोल होता है। गाजर हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया और सेब हो गया, ये सारे विटामिन ए के सोर्स हैं। और संतरा जो है विटामिन सी का सोर्स है। खट्टे पदार्थ विटामिन सी में आते हैं, सिट्रिक एसिड बोला जाता है उसको। मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी से प्रभावित है, अस्थियां, ऊतक, पेशियां या रक्त। तो जो हमारी अस्थियां होती है वो सुखंडी से प्रभावित है। कैसे? विटामिन डी का अगर केमिकल नेम की बात करें तो कैल्सीफेरोल होता है। और ये आप सभी को पता होगा कि बी और सी को छोड़कर बाकी सारे विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी किस में होते हैं, पानी में। तो ये वसा में विलय विटामिन है। ये हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है। और प्रौढ़ मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, तो सूर्य की किरण भी लगवानी ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जब 3-4 दिन का हो जाता है तो उसको ना एक बार सनलाइट में ज़रूर रखना, चाहे 10 मिनट रखना। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? सूर्य स्नान मतलब जब सूर्योदय होता है उस टाइम पर स्नान करने से हमें विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिया है, तो बाकी आपको पता है कि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, कौन सा विटामिन पूछा है भाई, एसिड नहीं। तो टमाटर में वैसे ऑक्सैलिक एसिड होता है, मैं आपको बता दूं। और ये सारे विटामिन सी के ही सोर्स हैं। यहाँ पर कौन सा विटामिन है तो विटामिन सी आएगा। इसका अगर केमिकल नेम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। और ये जल में विलय विटामिन है, मतलब आपका जो बी और सी हैं ये जल में है, बाकी ए डी ई के वो सारे आपके पानी में है। इसे प्राप्त करने के लिए खट्टे जो रसदार जिसमें रस होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसका सेवन किया जाता है। और विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग हो सकता है। निम्न में से किसके अभाव में रतौंधी जैसे आंखों की बीमारियां, ये आपका विटामिन ए है। रतौंधी रोग आंखों की बीमारी से रिलेटेड है। ए का जो केमिकल नेम है विटामिन ए का वो रेटिनोल है। सी का कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ए विटामिन B1, B2, B3 वो 6 तक और B9 तक वो आप सभी को वो भी यहाँ पे पता चलेगा कि भाई क्या क्या नेम हैं विटामिन के। विटामिन ए की बात करें तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट में मदद करता है। विटामिन ए के जो मेन सोर्स हैं गाजर, सेब, मक्खन और पनीर है। और इसकी कमी से आँखों का रोग हो सकता है, रतौंधी या फिर आँखों में खुजली होना, ड्राइनेस होना, ये सारे इसी की कमी से होते हैं। रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होती है तो विटामिन ए के अभाव से होती है, ऑप्शन ए। यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन है। एंड केमिकल नेम जो है विटामिन डी का वो है कैल्सीफेरोल। तो ये वसा में विलय होता है, वसा में घुलता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। और जो सीनियर सिटीजन या प्रौढ़ हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन डी हमें सूर्य की जो रेज होती हैं सनलाइट से हमें मिलता है। ऊर्जा देने के उपयोग से पूर्व मानव शरीर में निम्न में से ग्लूकोज में कौन सा प्रवर्तित होता है? अगर ऊर्जा देने के उपयोग से बात करें उससे पहले मानव शरीर में निम्न में से ग्लूकोज में चेंज होने वाला होता है कार्बोहाइड्रेट। हम जो भी खाना खाते हैं हमारे शरीर के अंदर वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में जाता है, फिर शरीर के अलग अलग भागों में भेजा जाता है। और किडनी क्या करती है, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो फिल्ट्रेशन करते हैं, जितनी अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर निकाल देते हैं यूट्रस के थ्रू। और बाकी जो आपका ये होता है, सॉरी यूट्रस नहीं, एनएस के थ्रू। और बाकी जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं वो सारे अंगों में बांटी जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये हमारे इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स बोला जाता है। अगर किसी का बीपी वगैरह लो है तो उसको बोला जाता है कि या तो आप हॉट चॉकलेट लो या फिर कॉफ़ी, तो वो शरीर को हमें एनर्जी देता है। और इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनका जो रेशो रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 1:2:1 रहेगा। और ये मंड के रूप में संचित होता है और ईंधन का कार्य करते हैं, मतलब शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर को ऊर्जा उपलब्ध करने से पहले निम्न में से किसे ग्लूकोज में, तो द सेम एक्सप्लेनेशन है, कार्बोहाइड्रेट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खमीर, यीस्ट क्या है? यीस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यीस्ट क्या होता है, अगर जो बेकरी वाली चीज़ें होती हैं, लाइक अगर केक बनाना है
उसमें जो फुलाव आता है उसे ही खमीर बोला जाता है और ये सोर्स होता है हमारा विटामिन डी का। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, विटामिन बी जो है वो हमारा जल में घुलनशील है, एक विटामिन का समूह है और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। खमीर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे केमिकल नेम दिए हुए हैं, देखो A1 का विटामिन ए का हम पढ़ के आए, रेटिनॉल होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी का। तो यहाँ पर B1 की अगर मैं बात करूँ तो थायमीन नाम होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसके जो सोर्स होते हैं, मतलब आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो खमीर खाना चाहिए, दूध हो गया, चावल हो गया, ये हमें विटामिन B1 मतलब इनसे मिलते हैं, इनमें विटामिन B1 होता है। B2 की अगर बात करें तो राइबोफ्लोविन होता है और ये हमें इसकी बीमारी, अगर इसकी कमी होगी विटामिन B2 की, तो जीभ जो होठ है उनके किनारे फटने शुरू हो जाते हैं। अंडे का जो ऊपर वाला भाग होता है और जो मांस होता है उसको यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है अगर विटामिन B2 की आपको प्रॉब्लम है तो। राइबोफ्लोविन केमिकल नेम है। विटामिन B3 की अगर बात करें तो नियोसिन इनका ओरिजिनल नेम है, केमिकल नेम है नियोसिन एसिड। इसमें बाल सफ़ेद हो जाते हैं और इसके लिए आपको मूंगफली और गन्ना बताया जाता है खाने के लिए। विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन केमिकल नेम है। इसमें आपका स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो हो जाता है और इसके लिए जो दालें होती हैं, चने हैं, जो आपके ये बीन्स वाली जो चीज़ें हैं, तो दही इत्यादि, ये B6 के लिए है और केमिकल नेम होगा पायरिडॉक्सिन। B7 ये होता है बायोटीन। अगर लकवा हो गया है, इसकी कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है, तो इसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट बोला जाता है और एक बैलेंस डाइट आपको होनी चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट आपको लेनी है। B9 जो है ये प्रेगनेंसी में होता है और ये फॉलिक एसिड का काम करता है। जो मुंह में छाले हो जाते हैं ये इसी की वजह से होते हैं। इसके लिए आपको केला खाना चाहिए और सेम खानी चाहिए जो बीन्स के रूप में होती हैं। B12 जो है इसको बोला जाता है साइनोकोब्लामिन। इसकी कमी से आपको पांडु रोग हो जाता है और इसमें आपको खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है या तो आप फ्लैश खाइए, मतलब मांस, और या फिर आप कालेजी खाइए और दूध पीजिए, तो विटामिन B12 के ये सोर्स होते हैं। शरीर के निर्माण का कार्य कौन सा करता है? ऑब्वियसली प्रोटीन हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, ये हमारे शरीर के निर्माता कहे जाते हैं। ये शरीर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। जो हमारे टूटे फूटे अंग होते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, तो उनको रिपेयरिंग का काम प्रोटीन ही करता है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन का एक एलोट्रोप है, एक रूप कह लो। और प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं तो इसके लिए बादाम हो गया, पनीर हो गया, दाल हो गया और सोयाबीन हो गया, अंडा भी होता है। तो अगर आप ये लेते हो तो ये प्रोटीन के हमारे सारे सोर्स होते हैं। किसके अभाव में बेरी बेरी रोग होता है? ये होता है विटामिन B1 के अभाव में। तो विटामिन B जो है वो जल में घुलनशील होता है और ये विटामिन का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B से। विटामिन B की कमी से फिर से आ गया बेरी बेरी रोग होता है। ए की कमी से हमारा रितौंदी होता है, रिकेटस होता है, तो इसका नाम जो है रेटिनॉल है। गाजर, सेब, मक्खन, पनीर, ये सारे हमारे विटामिन A के सोर्स हैं। इनकी कमी से आंखों में ड्राइनेस रहती है, खुजली रहती है, रतौंदी रोग हो सकता है। नेक्स्ट है क्वाशियोर किसकी कमी से होता है? ये बेसिकली बच्चों में होता है। इसमें ना पेट बाहर निकल आता है और ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। एक आपने मरासमस रोग सुना होगा, एक क्वाशियोर होता है। तो ये सारे प्रोटीन से रिलेटेड रोग होते हैं अगर प्रोटीन की कमी है तो। निम्न में से एक रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है, तो जो हमारी वसा होती है। हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस रखने के लिए वसा की बहुत ज़रूरत होती है। वसा हमारे शरीर को एक एनर्जी देती है और एक हीट देती है, तो चर्बी या वसा कह लो। इसमें फैट आएगा। शरीर को ऊर्जा देने वाला एक प्रोमिनेंट मैटर है ये, और ये जल में घुलनशील होता है वसा। यह जल में पूर्णतः ये जल में घुलनशील नहीं होता, वसा अलग चीज़ है। तो क्षार द्वारा इसका इमल्सिफिकेशन होता है। जो हमारे बेस होते हैं, बेसिक जो एलिमेंट होते हैं, मतलब एसिड नहीं, यहाँ पे क्षार, बेस जो होते हैं वो पाइसीकरण करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव में कब्ज को कम करता है? जो आपका कॉन्स्टिपेशन होता है उसको कम करते हैं फाइबर, रेशे जिनको बोलते हैं। फाइबर क्या करते हैं? ये हमारे शरीर का जो हमारे एंटीजन है, प्रतिरक्षा तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में एक रोल प्ले करते हैं। फाइबर भोजन को इकट्ठा करके बड़ी आंत तक लेके जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक। मानव आंत में फाइबर का पाचन नहीं हो सकता। फाइबर युक्त जो भोजन है वो कब्ज रोकने में सहायक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसको बिल्कुल नरम खाना खाना चाहिए, तो वो एक रेशे के रूप में आपके शरीर के अंदर जाएगा। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन A आपका गाजर में होता है, सेब में होता है, तो ये आपका गाजर आएगा। और सेम चीज़ हम कर चुके हैं, गाजर, सेब, मक्खन, ये सारे विटामिन A के सोर्स हैं। विटामिन C के सोर्स की बात करें तो ये होते हैं सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जिनको बोलते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए जो खट्टे रसदार फल हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी
कमी, ये सारे विटामिन सी के सोर्स होते हैं। अगर विटामिन सी की कमी है तो आपको सकरवी रोग हो सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी। मैंने आपको बताया सेब में होता है मैलिक एसिड, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, दही में भी आपका लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये नाम याद रखिएगा। गाजर बीटा कैरोटीन का एक अच्छा सोर्स है जो हमारे शरीर में विटामिन ए में चेंज हो जाता है। ओब्वियसली अब सर्दियाँ आएंगी तो गाजर खानी चाहिए क्योंकि वो विटामिन ए का भरपूर स्रोत होती है। तो आप ये देख सकते हैं बीटा कैरोटीन रेटिनॉल की एक अक्रिय अवस्था है और विटामिन ए की क्रियाशील अवस्था है। तो बीटा कैरोटीन मुख्यतः ये किस में पाई जाएगी? गाजर में ही पाई जाती है। तो लाल और नारंगी रंग के जो फल हैं उनमें बीटा कैरोटीन होती है जो हमारे नाखून के लिए, बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। गाजर हो गया, लौकी के पत्ते हो गए। और बीटा कैरोटीन मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए में बदलता है, मतलब जो लीवर में जाकर जो ये कैरोटीन है वो हमारा विटामिन ए में चेंज हो जाता है। प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने होते हैं? प्राकृतिक वसा की बात करें या फिर तेल की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें क्या रहता है? रोल रहता है। जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वसा, हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन से बने होते हैं। 1 to 1 का वो होता है। यहाँ पे कार्बन 1 होगा आपका, ऑक्सीजन आपका 1 होगा, हाइड्रोजन आपका 2 रहेगा। परंतु वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। शरीर में वसा का जो संश्लेषण होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वसा की कमी से हमें भार शून्यता, मतलब वेट का लगातार कम होना, त्वचा में ड्राइनेस होना, और वसा की अधिकता से क्या होगा? मोटापा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या ब्लड प्रेशर हो सकता है। आयोडीन का अच्छा सोर्स, आयोडीन आप सभी को पता है नमक से मिलता है। समुद्री खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो आयोडीन के सोर्स होते हैं। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारी, जिससे ग्वाइटर रोग होता है, जिसे गलघोंटू कहते हैं, इसका भाग उभर आता है। थायराइड बीमारी जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। इसके लिए हमें एक हार्मोन है जो थायरोक्सिन, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आयोडीन डी की कमी से घेंगा कह लो, जड़ मानवता कह लो, ग्वाइटर कह लो। और आयोडीन का जो मेन सोर्स है वो आपके समुद्री खाद्य पदार्थ हैं। भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? मतलब ऊर्जा की यूनिट पूछे तो ये कैलोरी में मापते हैं हम, ऑप्शन बी रहेगा। तो भोजन का जो ऊर्जा मूल्य रहता है वो कैलोरी में मापा जाता है। किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है? तो जिंक जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। आयरन का होना बहुत ज़रूरी है शरीर में। तो जिंक की कमी से भूख नहीं लगती और क्या होता है? शरीर का विकास, डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। तो जो पाचन एंजाइम है इनका सह घटक होता है और इसकी कमी का प्रभाव क्या है? कुंठित वृद्धि, मतलब आपका डेवलपमेंट सही नहीं होगा। जो आपके जनन क्षमता अंग हैं उनका क्षय हो जाएगा और रुधिर की क्षीणता होगी, मतलब ब्लड का जो हमारा जो रेट रहता है कि भाई इतना ब्लड तो होना ही चाहिए, उसमें भी कमी होने लगेगी। विटामिन ए की कमी से तो बेरी होता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या करता है? गेहूं आप सभी को पता है एक तरह का हमारा क्या है? अनाज है। तो जो कि भोज्य पदार्थ के रूप में हम यूज़ करते हैं, इसमें ग्लूटीन नाम का प्रोटीन होता है। धूप का विटामिन कहें तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, और इसे धूप का विटामिन भी बोला जाता है। एंजाइम्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या विटामिन हैं, तो ये सारे प्रोटीन हैं। एंजाइम एक नाइट्रोजन कार्बनिक एलिमेंट है, पदार्थ कह लो, सब्सटेंस कह लो। वास्तव में ये एक गेलिकाकार प्रोटीन होता है। इसमें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं इसको, परंतु एक एंजाइम से ज़्यादा अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरण नहीं कर सकता। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है। एक डीएनए और एक आरएनए, ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सारे एंजाइम आपके प्रोटीन हैं। कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है? तो विटामिन डी है। निम्न में से यह पोषक तत्व नहीं है। फाइबर, प्रोटीन, वसा और विटामिन। प्रोटीन, वसा और विटामिन तीनों आपके पोषक तत्व हैं। फाइबर मतलब रेशे, ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये सारे पोषक हैं क्योंकि ये सभी मानव शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन फाइबर जो है वो मानव शरीर में नहीं पचता, इसीलिए इसे पोषक तत्व नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए 30 क्वेश्चन बहुत हैं इस चैप्टर से, और देखेंगे अगर कम क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अदरवाइज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।